वेलकम बैक टू ए रियल न्यूज़। दोस्तों आज हम जानेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के बारे में। बहुत सारी काम की खबरें हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट को बढ़ने को लेकर भी एक ताज़ा खबर है। पोस्ट ऑफिस वालों के लिए एक बड़ा अपडेट आ रहा है। बैंक खाता वालों के लिए भी एक बड़ी खबर है। कुछ राजनीतिक अपडेट से जुड़ी खबरों, किसानों से जुड़ी खबर भी मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिए हमारे चैनल। तो फटाफट से शुरू करते हैं देश विदेश की बड़ी खबरों का। इसमें सबसे पहली खबर है कि अगर आपका खाता एसबीआई बैंक के अंदर है तो आपके लिए एक बड़ी खबर है कि एसबीआई ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, 2 दिन तक बंद रहेगी कुछ सेवाएं। ये सर्विसेज हैं अंडर मेंटेनेंस। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसबीआई की सेवाएं 2 दिनों के लिए बंद है। और मैं आपको कुछ आगे और बता दूं कि एसबीआई बैंक ऑफ इंडिया कुछ ग्राहकों को अगले 2 दिन तक खास सर्विसेज का इस्तेमाल करने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हालांकि बैंक का कहना है कि इसका सभी ग्राहकों पर असर नहीं पड़ेगा, इसका भार सिर्फ एनआरआई सेवाओं पर ही है। एसबीआई ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि मेंटेनेंस एक्टिविटी के चलते मिस्ड कॉल और एसएमएस के जरिए बैंक के एनआरआई सर्विसेज 15 से 17 दिसंबर 2020 के बीच काम नहीं करेंगी। अब दोस्तों इसी के साथ ही जानते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। तो दोस्तों खबर ये है कि आम आदमी के लिए फिर दोबारा से एक झटका लगा है। झटका क्या है कि फिर महंगा हो गया रसोई गैस सिलेंडर, अब खर्च करने होंगे इतने रुपए। जी दोस्तों, गैस सिलेंडर है जो पहले इतने महंगाई की मार चल रही, कभी सब्जी, कभी तेल, कभी चावल, कभी दाल, हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है। और अब लास्ट में आता है उनको बनाने वाला गैस सिलेंडर, ये भी आज महंगा हो गया है। कहाँ कितने कितने रुपए बढ़े हैं दोस्तों, सब हमको बताऊंगा। दोस्तों आपको बता दूं मैं, और दोस्तों जो ये दाम बढ़े हैं वो बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर पर दाम बढ़े हैं। जी दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि कहाँ कितने कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर पर जो बढ़े हैं वो 50 रुपये का बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह 5 किलोग्राम का जो गैस सिलेंडर होता है उस पर 18 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। और 19 किलोग्राम का जो गैस सिलेंडर होता है उस पर 36 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। देश में सबसे बड़ी ऑयल कंपनी आईओसी के मुताबिक दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलो के गैस सिलेंडर पर एलपीजी प्राइस की कीमत 644 रुपये हो गई है। कोलकाता में यह 670 रुपये हो गई है और मुंबई में 644 रुपये और चेन्नई में 660 रुपये हो गई है। ये दोस्तों ये है गैस सिलेंडर से जुड़ी हुई सारी डिटेल। दोस्तों गैस सिलेंडर से जुड़े हुए कुछ और भी खबरें मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले 1 दिसंबर 2020 को घरेलू रसोई गैस के रेट्स बढ़ाए गए थे। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 55 रुपये तक का बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि अक्टूबर और नवंबर में एचपीसीएल, बीपीसीएल, एलओसी ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया था। अमूमन ऑयल कंपनी हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस की कीमतों में संशोधन करती हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। 1 दिसंबर को आईओसी ने बताया कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस रसोई सिलेंडर की कीमत में कोई वृद्धि नहीं की गई। दिल्ली में इसकी कीमत लगातार 7वें महीने 594 रुपये पर स्थिर रखी गई है, लेकिन 8 दिन बाद ही इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर कीमत 50 रुपये बढ़कर दिल्ली में 644 रुपये कर दी गई है। तो ये है गैस सिलेंडर से जुड़ी सारी खबर। तो इसके साथ ही जानते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। होटल और रेस्टोरेंट के मेनू कार्ड को लेकर सरकार ने जारी किए नए नियम। खाने के न्यूट्रिशन वैल्यू की जानकारी देनी होगी जरूरी। सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने एक अहम कदम उठाते हुए मेनू लेबलिंग का नियम तैयार किया है, जिसके तहत रेस्टोरेंट के मेनू कार्ड में अब खाने के न्यूट्रिशन वैल्यू लिखना जरूरी होगा। जी दोस्तों, मेन्यू कार्ड के अंदर पहले मेन्यू और रेट लिखी जाती थी, आइटम लिखे जाते थे, लेकिन उसके साथ में अब किस खाने के अंदर कितना न्यूट्रिशन है वो भी लिखना बहुत ज़रूरी होगा। और ये अलाउ किया है उन होटल्स पर जिनकी 10 से ज़्यादा ब्रांचें चलती हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छी खबर है कि अब मेन्यू के साथ साथ हमें हर न्यूट्रिशन के भी इसके अंदर किस खाने के अंदर क्या न्यूट्रिशन है, कितने न्यूट्रिशन है, वो सारा कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खबर। तो इसके साथ ही जानते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि डिजिटल इंडिया की फैल चुकी है और हमारा देश अब पूरी तरीके से डिजिटल बनता चला जा रहा है। जैसे कि हमारे पहले डाक आते थे, वो डाक की सुविधा भी अब एक तरीके से डिजिटल हो गई है। डाक से जुड़ी क्या खबर मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया डाक पे ऐप। जानिए इसकी खासियत और फ़ायदे क्या है। ये दोस्तों सारे फ़ायदे और खासियत बताएंगे आपसे, बन रही इसी वीडियोज़ में। बात दरअसल ये है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल ट्रांजैक्शन की सुविधा देने के लिए डाक पे ऐप
लॉन्च किया है। इस ऐप की लॉन्चिंग वर्चुअल तरीके से करी गई है, यानी ये जो ऐप है ये कल ही लॉन्च हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये ऐप है 15 दिसंबर को लॉन्च किया गया। इससे जुड़ी और भी खबर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जब इस ऐप की लॉन्चिंग हुई थी तो जिसमें दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे। इस ऐप के जरिए डिजिटल सेवा के साथ साथ बैंक और डाक से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। इस ऐप में यूपीआई को जोड़ा गया है, जिसे गूगल पे, फ़ोन पे और अन्य पेमेंट के तहत भी डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। ये दोस्तों अभी तक तो हम गूगल पे, फ़ोन पे यही यूज़ करते हैं, लेकिन अब हम किसी को डाक भेजना हो या फिर डाक प्राप्त करना हो तो इसके अंदर हम ये गूगल पे, फ़ोन पे ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर QR कोड भी दिया जाएगा, जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शन डाक के सुविधा से कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खबर है। इसके साथ में जानते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। तो दोस्तों महंगाई थमने का नाम ही नहीं ले रही और गरीब को एक और झटका लगने वाला है कि आने वाले दिनों में महंगा हो सकता है खाने का तेल। जाने नवंबर में कितना घटा खाद्य तेलों का आयात। जी दोस्तों, अभी तक तेल की जो है कीमत बढ़ती चले जा रही। कुछ इस मंथ के अंदर तेल की जो कीमत बढ़ी नहीं थी, लेकिन नेक्स्ट मंथ बताया जा रहा है कि जो तेल है, खाद्य तेल है, वो और भी महंगा होने जा रहा है। तेल के अंदर सरसों का तेल ही नहीं है, जितने भी हमारे ऑयल पदार्थ आते हैं जैसे कि सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, तेली का तेल है और भी तेल हैं, उन पर रेटें बढ़ने जा रही हैं। तो पता लगेगा ये तो उसी वक्त कितनी रेटें बढ़ रही। तो ये थोड़ी अच्छी खबर नहीं है, लेकिन अभी ये पूरी खबर नहीं आई है, बस ये तो एक तरीके से अनुमान लगाया कि तेल पर रेट बढ़ सकती है। अब तो पता लगेगा आने के बाद में कि तेल पर रेट बढ़ी या नहीं बढ़ी। इससे जुड़ने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, हम आपको अगर कोई भी अपडेट आएगी जरूर बताएंगे। इसके साथ ही जानते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। एक ताज़ा अपडेट कुछ इस तरीके से आ रही है कि इंडियन रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल किया है। ये लिस्ट देखकर ही घर से निकले। दोस्तों जो लिस्ट है मैं आपको अभी बता दूंगा, लेकिन रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया। जो ट्रेन जाने वाली थी उन्हें कैंसिल कर दिया, वो ट्रेनें अब नहीं जा पाएंगी। कारण क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रेलवे ने इस साल घने कोहरे और किसान आंदोलन को देखते हुए लंबी दूरी की कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। कुछ ट्रेनों के टाइम को भी बदल दिया गया है। या दोस्तों जो रेल के कैंसिल करने की तिथि रखी गई वो 31 दिसंबर तक रेल को कैंसिल कर दिया गया। 31 दिसंबर तक कई लंबी दूरी की जो ट्रेन है वो नहीं चल पाएंगी। और दोस्तों ट्रेन की बात आ रही तो एक और खबर सामने आएगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने जल्द ही ट्रेन से जा सकेंगे। 130 की स्पीड से गाड़ी चलने की है तैयारी। या दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बड़ी मूर्ति बनाई गई थी उसे देखने के लिए अब एक ट्रेन चलाई जा रही है, जिसकी स्पीड जो 130 की होगी और उसके अंदर बैठे बैठे लोग सारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो मूर्ति है उसको देख सकेंगे। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खबर है। इसी के साथ ही जानते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बोरिस जॉनसन होंगे गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट। पीएम मोदी का नियंत्रण किया स्वीकार। जी हाँ दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर जो चीफ बनाए जा रहे हैं हमारे देश के अंदर वो पीएम मोदी जी ने बोरिस जॉनसन को संबोधित किया। ब्रिटेन के विदेशी मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बनाने के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। ये दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। दोस्तों आज इसी के साथ ही जानते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। ये दोस्तों ये खबर बहुत ही खुशखबरी की खबर है कि अगर आप मोटरसाइकिल, बाइक या फिर कोई स्कूटी वगैरह लेने की सोच रहे हो तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की खबर है। बहुत ही अच्छी खबर है कि होंडा एक्टिवा 6G को खरीदने के लिए अब नहीं पड़ेगी डाउन पेमेंट की ज़रूरत। EMI पर कैशबैक के साथ कंपनी दे रही है खास ऑफर। या दोस्तों पहले हम कोई भी गाड़ी वगैरह लेते तो हमें डाउन पेमेंट जमा कराना पड़ता था, लेकिन यहाँ आपको डाउन पेमेंट नहीं देना। यहाँ कुछ खास ऑफर मिलने जा रहे हैं। खास ऑफर क्या है वो हमको बताते जा रहे हैं। साल 2020 के अंत में वाहनों पर डिस्काउंट देना कंपनी ने शुरू कर दिया है, जिसमें अब देश के सबसे ज़्यादा बिकने वाले स्कूटर का नाम शामिल हो गया है। बता दें भारत के लोकप्रिय स्कूटर होंडा एक्टिवा व्यापार ने 6G वर्जन को दिसंबर में कंपनी कैशबैक योजना के साथ उपलब्ध करा रही है। यानी आप इस स्कूटर को दिसंबर में खरीदने पर होंडा के सहयोगी बैंक से पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से EMI करने पर 5,000 रुपये तक का कैशबैक का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खबर उन लोगों के लिए जो कि एक्टिवा लेना चाहते हैं। दोस्तों इसी के साथ ही जानते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। इसी के साथ ही दोस्तों इस खबर के बारे में जानते हो तो ये खबर बहुत ही अच्छी है उन लोगों के लिए जो कि घिनौने काम करते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नया नियम, नया कानून निकाला है। कानून क्या है कि महाराष्ट्र में अब रेपिस्ट को मिलेगी सजाए मौत, 15 दिनों में होगी जांच, अब पारित हो सकता है सख्ती वाली। यहाँ दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने इस तरह के गलत कामों को देखते हुए ये निकाला है नियम। अब रेपिस्ट को होगी सीधे मौत की सज़ा और 15 दिनों के अंदर अंदर मामले की जांच भी होगी। दोस्तों बहुत ही अच्छा नियम है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। मैं तो कहता हूँ जब एक नियम अगर पारित हो जाता, चालू हो जाए तो इसको पूरे इंडिया के अंदर लागू कर देना चाहिए, जिससे कि इस तरह के गलत काम होना बिल्कुल ही रुक जाए और बिल्कुल ही बंद हो जाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही बस। और अगर वीडियो कोई भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है